प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 में ही प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है आकृति में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। तो आपके सामने ये आकृति है और इसमें एबीडी एक समकोण त्रिभुज है, आप देख सकते हैं ए बी डी। तो यहाँ पे देखिए ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कोण ए पर 90 अंश बना हुआ है बड़े त्रिभुज में ए बी डी या डी बी ए, जो भी आपको पढ़ना है आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जिसका कोण ए समकोण है। तो ये यहाँ पर देखना है आपको कोण ए समकोण है तथा ए सी लंब बी डी है। ये देखिए ए सी जो है वो लंब है और ये किस पर लंब है, बी डी पर लंब है। तो ये लंब है, ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसी को लिख लेते हैं। तो ये हमें दिया गया है। अब हमें थोड़ा आकृति में देखना है। तो ये आपके सामने एक आकृति है, इसमें आपको ध्यान से देखना है ए बी सी ये छोटा त्रिभुज और ए सी डी ये छोटा इस तरफ वाला त्रिभुज और पूरा डी बी ए ये तीन त्रिभुज, पहला दूसरा और ये पूरा बड़ा तीसरा, तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और ये हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 में सिद्ध कर चुके हैं कि तीनों के एंगल बराबर हो जाते हैं, इसलिए तीनों कोण कैसे हो जाते हैं, ये तीनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो अब इसको दोबारा सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें केवल यही लिखना है कि समकोण त्रिभुज में बनने वाले दो त्रिभुज भी समरूप होते हैं। तो इस तरीके से तीनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे केवल त्रिभुज ए बी डी बड़ा त्रिभुज, फिर समरूप होगा छोटा त्रिभुज बी सी ए, फिर समरूप होगा इस तरफ वाला त्रिभुज सी डी ए। इस तरीके से तीनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब हमें जो प्रूव करना है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर हमें प्रूव करना है ए बी वर्ग बराबर बी सी इंटू बी डी। तो अब आपको चित्र में ध्यान से देखना है। आपको पता कैसे चलेगा कि पहले नंबर में कौन सा त्रिभुज लेना है, दूसरे नंबर पर कौन सा त्रिभुज लेना है और तीसरे नंबर पर कौन सा त्रिभुज लेना है। तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक याद रखनी ही। पहला नंबर जब आप प्रूव करोगे तो यहाँ पर तो आप हेडिंग डाल दोगे कि पहला, और त्रिभुज कौन से लेने हैं ये तो बता नहीं रहा ये। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, इस वाले पोर्शन से आपको पता चलेगा कि कौन सा त्रिभुज लेना है। ये रहा चित्र और ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें क्या लिखा है, बी सी बताएगा कि हमें लेना है बी सी ए छोटा त्रिभुज बी सी ए। ये कौन बताएगा, बी सी। और बी डी बताएगा कि साथ में उसके लेना है बी डी ए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी ए तथा त्रिभुज आप लिख सकते हैं बी डी ए, या इसका हमने नाम दिया है ए बी डी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी डी बड़ा त्रिभुज। ये बी डी से पता चला है कि हमें लेना चाहिए ए बी डी ये वाला त्रिभुज ए बी डी, दोनों समरूप हैं। तो जब ये समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगी। तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज बी सी ए बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी बराबर उनकी संगत भुजाएं। तो अब यहाँ पे आपको संगत भुजाएं कौन सी लेनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। चित्र में देख लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी छोटा त्रिभुज हमने लिया है जिसे हम बोल रहे हैं बी सी ए। तो यहाँ पर इसका समकोण बन रहा है
तो समकोण के सामने की भुजा हम लेंगे ए बी, छोटे त्रिभुज BCA से समकोण के सामने की भुजा ए बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी का वर्ग, और इसी तरीके से ए बी डी में भी समकोण के सामने की भुजा लेंगे। तो ए बी डी आपको दिख रहा है, इसमें समकोण के सामने की भुजा क्या है? पूरी बी डी। ये समकोण है तो इसके सामने की भुजा बड़े त्रिभुज की क्या होगी? बी डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी डी का वर्ग। अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज BCA। तो क्षेत्रफल किसी भी त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो अब हम आधार गुणित ऊंचाई नहीं लिखेंगे और इसकी जगह पर हम इसका आधार देख लेते हैं। BCA का क्या है? तो आधार होगा BC, क्योंकि इसके लंबवत ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई दोनों त्रिभुजों की रहेगी। तो BCA ये लिखा है BCA, इसका आधार क्या है? BC। आप इसको यदि ऐसा कर दें तो आप समझ पाएंगे कि BC जो है आधार है, क्योंकि ये इसकी ऊंचाई है। तो ध्यान रखना आपको कि 1/2 आधार हो जाएगा BC गुणित ऊंचाई हो जाएगी AC। ये आपको दिख रही होगी AC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC गुणित AC बटे आधार गुणित ऊंचाई हो चुकी है। अब क्षेत्रफल त्रिभुज ABD में भी हमें आधार गुणित ऊंचाई करना है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार क्या है? ABD में आधार होगा यही और ऊंचाई हो जाएगी ये वाली। तो आधार होगा BD और ऊंचाई हो जाएगी AC। दोनों में ऊंचाई समान ही रहेगी AC बराबर, यहाँ पर लिखा है AB वर्ग बटे BD वर्ग। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, AC और AC कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा BC बटे BD बराबर AB वर्ग बटे BD वर्ग। यहाँ पे एक BD और एक BD कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा BC बटे 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है तो 1 माना जाएगा, और AB वर्ग बटे BD। त्रिया गुणा कर देते हैं तो AB वर्ग का 1 में करेंगे तो आएगा AB वर्ग बराबर BC इंटू BD। तो ये आप देख रहे हैं BC इंटू BD, और यही हमें प्रूफ करना था। यदि हम देखें AB वर्ग बराबर BC इंटू BD, आप देख सकते हैं AB वर्ग बराबर BC इंटू BD। तो ये पहला प्रूफ हो जाता है। अब हम करेंगे दूसरा और तीसरा प्रूफ। तो यहाँ पर अब हमें दूसरा हल करना है, जिसमें AC वर्ग बराबर BC इंटू BD हमें निकालना है। तो इसके लिए फिर से हम वही ट्रिक लगाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से त्रिभुज हमें लेना है। तो इसमें लिखा है BC और DC, तो चलिए देख लेते हैं। ये है BC और ये है DC। इसका मतलब हमें छोटे छोटे दोनों त्रिभुज लेना है। तो त्रिभुज BC, यहाँ पे लिखा है BC, इसलिए आप शुरू हो जाओगे BCA तथा त्रिभुज लोगे आप, यहाँ पे लिखा है DC, तो आपको ये लेना पड़ेगा CDA, ये वाला CDA, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है DC, तो ये DC इसमें शामिल है, इसलिए लोगे आप त्रिभुज CDA। समरूप है, आपको यहाँ पे लिखना है समरूप है। तो ये दोनों समरूप हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज BCA बटे क्षेत्रफल त्रिभुज CDA बराबर इनकी संगत भुजाएं। BCA की संगत भुजा क्या है? तो ये देखिए BCA यहाँ पर यदि बात की जाए तो 90 यहाँ पे बनता है, और जब ये 90 यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पर हमें इस तरीके की संगत भुजाएं लेनी है ताकि ये वाला प्रूव हो सके। तो इसके लिए हम इसी को देखते हैं, और इसमें AC यहाँ पहला देखना है AC है, और यहाँ पर देखना है DC है। तो आप AC और DC को अनुपात में लेंगे। जैसे पहला था AB और BD, तो हमने AB और BD को अनुपात में लिया था,
और मैंने दूसरे तरीके से आपको बताया कि समकोण के सामने की भुजा, तब ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि समकोण के सामने की भुजा। लेकिन इसमें हमें समकोण के सामने की भुजा नहीं लेनी है, क्योंकि हमें इस तरीके का प्रूव करना है। इसलिए आपको एक दूसरी ट्रिक भी है कि आप यदि AC और DC, AC और DC, इसी तरीके से AD और CD और AB और BD, इन दोनों को, इनके वर्गों का अनुपात कर सकते हैं, जिससे ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और ये प्रूफ भी हो जाएगा। तो जैसे पहले में यदि मैं आपको बताना चाहूँ, जब हमें पहला प्रूफ करना था तो हमने AB और BD लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि समकोण के सामने की भुजा। आप चाहें तो इसको इसी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि AB और BD, देखिए आप यहाँ पर AB और BD यानी पहला और आखिरी वाला। तो दूसरी जो शर्त है उस पर भी ये वाली शर्त लागू हो जाएगी कि AC और DC भी हम साथ में ले सकते हैं। इसी तरीके से AD और CD भी हम उनकी संगत भुजाएं जब तीसरा प्रूफ करेंगे। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको सेकंड नंबर का प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि AC वर्ग बटे लास्ट वाला क्या है, DC। तो आप इसी को लिख दीजिए, DC वर्ग। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज लिखा है BCA, इसका मतलब होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। चलिए देख लेते हैं आधार और ऊंचाई क्या है। तो इसके लिए इस चित्र में हमें देखना पड़ेगा BCA इसका आधार होगा BC, लेकिन ऊंचाई हो जाएगी AC बटे 1/2 CDA इसका आधार होगा DC और ऊंचाई हो जाएगी वापस से AC बराबर, यहाँ पर आएगा AC वर्ग, ये ज्यों का त्यों, बटे DC वर्ग। इस तरीके से 1/2 कैंसिल और AC और AC कैंसिल, तो आपको मिलेगा BC बटे DC बराबर AC वर्ग बटे DC वर्ग। यहाँ पे DC और ये वर्ग कैंसिल, तो आपको मिलेगा BC बटे 1 बराबर AC वर्ग बटे DC। त्रियक गुणा कर देते हैं तो AC वर्ग बराबर आपको मिलेगा BC इंटू DC। तो ये सेकंड नंबर का प्रूव हो चुका है। यदि यहाँ पे देखा जाए तो AC वर्ग बराबर BC इंटू DC, ये सेकंड प्रूव हो गया है। अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड का प्रूफ। तो देख लेते हैं इसमें। तो थर्ड नंबर पर हमें दिया गया है, अगर बात की जाए तो AD और BD CD। तो हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा त्रिभुज लेना है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही ट्रिक बताई हुई है और एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। अगर ये हमारा चित्र है तो अगर इसको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है BD। तो ये BD बता रहा है कि आपको बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा और ये CD बता रहा है कि आपको इसके साथ में ये छोटा त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो चलिए बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ये क्योंकि BD लिखा है तो BDA तथा यहाँ पे CD लिखा है इसलिए छोटा त्रिभुज CDA समरूप है। जब ये समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज BDA बटे क्षेत्रफल त्रिभुज CDA बराबर इनकी संगत भुजाएं। तो इनकी संगत भुजाएं कैसे पता चलती हैं, मैंने आपको अभी बताया है। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, इन दोनों को शुरू वाला देखना है और आखिरी वाला देखना है। तो शुरू में क्या लिखा है AD, तो आप AD वर्ग लिखेंगे और आखिरी में लिखा है CD, तो आपको CD वर्ग लिख देना है इस तरीके से। तो यदि आप इसको करेंगे तो आप पे ये जरूर बनेगा इस तरीके से और जल्दी से प्रूव हो जाएगा। अब ये क्षेत्रफल त्रिभुज BDA लिखा है तो इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना है चित्र में देख लेते हैं, BDA का, BDA इसका आधार है BD और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यही रहेगी AC बटे, यहाँ पे देख लेते हैं 1/2 आधार कितना है
सी डी ए का, सी डी ए इसका आधार डी सी ही है, तो इसको हम सी डी के रूप में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सी डी दिया हुआ है। बोले तो ऊंचाई कितना है, ए सी, तो ऊंचाई ए सी बराबर। अब यहाँ पर हम देखेंगे ए डी वर्ग बटे सी डी वर्ग, इसको अभी ज्यों कहते हैं लिख देते हैं। अब ये ए सी कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो आपको मिलेगा बी डी बटे सी डी बराबर ए डी वर्ग बटे सी डी वर्ग। ये सी डी और एक सी डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा बी डी बटे 1 बराबर ए डी वर्ग बटे सी डी। तो ए डी वर्ग का 1 में गुणा करोगे तो आपको मिलेगा ए डी वर्ग बराबर बी डी इंटू सी डी। तो ये आपका थर्ड नंबर का जो प्रूव करना था वो भी प्रूव हो गया है। आप देख सकते हैं ए डी वर्ग बराबर बी डी इंटू सी डी। तो ये जो है ये आप लिखोगे प्रूव्ड। इस तरीके से ये तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। तो आप इसको यदि एक बार फिर से कर लेंगे तो ये जरूर आप पे बनने लगेगा। थैंक यू।